हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, एडिक्शन। एडिक्शन एक ऐसी चीज़ है जिसे अक्सर गलत समझा जाता है और ओवर सिंप्लीफाई किया जाता है। लेकिन सच ये है कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को अफेक्ट करता है। सबसे पहले चलिए एडिक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। जब हम एडिक्शन शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में अल्कोहल, ड्रग्स या निकोटीन आता है। हम सोचते हैं कि एडिक्शन सिर्फ इन सब्सटेंसेस पर होने वाली डिपेंडेंसी है, लेकिन असल में एडिक्शन इससे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये एक ऐसी स्टेट है जहां इंसान किसी चीज़ के बिना रह नहीं पाता, चाहे वो चीज़ उसके लिए हार्मफुल ही क्यों ना हो। एडिक्शन सिर्फ सब्सटेंसेस तक सीमित नहीं होता। ये किसी भी ऐसी एक्टिविटी या बिहेवियर का कंपल्सिव रिपीटिशन हो सकता है जो टेम्पररी रिलीफ दे, लेकिन लंबे समय में इंसान को और ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये गैम्बलिंग हो सकता है, शॉपिंग की हैबिट, ओवर ईटिंग, एक्सेसिव वर्क या इवन सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग। आज के ज़माने में एडिक्शन का स्पेक्ट्रम बहुत ब्रॉड हो गया है और इसका इम्पैक्ट भी पहले से ज़्यादा डीप हो गया है। एडिक्शन को समझने के लिए हमें इसके साइकिल पर भी नज़र डालनी होगी। एडिक्शन एक साइकिल में चलता है। पहले एक ट्रिगर होता है जो किसी भी फॉर्म में आ सकता है, स्ट्रेस, बोर्डम, लोनलीनेस या कोई इमोशनल पेन। उसके बाद क्रेविंग आती है, वो अर्ज जो उस एडिक्टिव बिहेवियर को करने के लिए मजबूर करती है। फिर रिस्पॉन्स होता है, इंसान उस बिहेवियर या सब्सटेंस का इस्तेमाल करता है जो एक टेम्पररी रिवॉर्ड प्रोवाइड करता है। लेकिन जैसे ही ये इफ़ेक्ट ख़त्म होता है, गिल्ट या शेम आता है जो फिर से ट्रिगर बन जाता है और ये साइकिल फिर से शुरू हो जाता है। ये साइकिल इतनी पावरफुल होती है कि इंसान अपनी पूरी एनर्जी और विल पावर लगाने के बाद भी इससे ब्रेक नहीं कर पाता। इसीलिए एडिक्शन को सिर्फ एक फिजिकल डिपेंडेंस के रूप में नहीं देखना चाहिए। ये इमोशनल और साइकोलॉजिकल लेवल्स पर भी डीपली एम्बेडेड होता है। एडिक्शन इंसान के मन और शरीर का वो रिस्पॉन्स है जो वो अपने अंदर के इमोशनल पेन से डील करने के लिए अपनाता है। एडिक्शन का एक मेजर कंपोनेंट ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम होता है। जब हम कुछ ऐसा करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, जैसे चॉकलेट खाना, एक्सरसाइज करना या अपनों के साथ टाइम स्पेंड करना, तो हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, एक फील गुड केमिकल जो हमें रिवॉर्ड का एहसास दिलाता है। लेकिन एडिक्टिव सब्सटेंसेस और बिहेवियर्स ये डोपामिन रिलीज करने को आर्टिफिशियली बूस्ट कर देते हैं, जो ब्रेन को टेम्पररीली हाई फील करवाता है। समय के साथ ब्रेन इस हाई के लिए टॉलरेंट हो जाता है और फिर और ज़्यादा डोपामिन चाहिए होती है उस सेम फीलिंग को एक्सपीरियंस करने के लिए। यही एडिक्शन के साइकिल को और मजबूत बनाता है। एडिक्शन सिर्फ फिजिकल या केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये एक इंसान के इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्टेट का डीप रिफ्लेक्शन होता है। ये एक ऐसा कोपिंग मैकेनिज्म है जो इंसान के अंदर के इमोशनल पेन, स्ट्रेस और एम्प्टीनेस से बचने के लिए डेवलप होता है। जब इंसान अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पाता तो वो उन्हें सप्रेस करने के लिए एडिक्शन का सहारा लेता है। लेकिन ये सॉल्यूशन सिर्फ टेम्पररी होता है और लॉन्ग टर्म में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। इमेजिन कीजिए एक इंसान जो अपनी पर्सनल लाइफ में किसी गहरे इमोशनल पेन से गुजर रहा है। शायद उनका रिलेशनशिप खत्म हो गया हो या किसी अपने को खो दिया हो। इस पेन से बचने के लिए वो शायद अल्कोहल या ड्रग्स की तरफ खिंचता है या फिर एक्सेसिव वर्क में अपने आप को बिजी कर लेता है। शुरू में ये उन्हें रिलीफ देता है, लेकिन धीरे धीरे ये उनकी लाइफ को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और पेनफुल बना देता है। इसलिए एडिक्शन को समझने के लिए हमें सरफेस के नीचे छुपी उन इमोशंस और एक्सपीरियंसेस को समझना होगा जो इस बिहेवियर को ड्राइव करते हैं। जब तक हम इस पेन और उसके सोर्सेस को एड्रेस नहीं करते, तब तक एडिक्शन के साइकिल को तोड़ना मुश्किल होता है। ये याद रखिए, एडिक्शन एक चॉइस नहीं है, ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है, एक ऐसा तरीका जो इंसान अपने इमोशनल वुंड्स को नम करने के लिए अपनाता है। अब तक हमने एडिक्शन को समझने की कोशिश की, लेकिन इस प्रॉब्लम के रूट्स कहाँ होते हैं? इनमें से एक सबसे बड़ा फैक्टर जो एडिक्शन को फ्यूल करता है वो है ट्रॉमा। ट्रॉमा एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान के जीवन में किसी न किसी रूप में आती है, लेकिन इससे डील करने के तरीके अलग अलग होते हैं। ट्रॉमा से निपटना आसान नहीं होता और अक्सर ये एक्सपीरियंस हमें अंदर से बदल देता है।
ट्रॉमा कई फॉर्म्स में हो सकता है। ये एक बचपन की यादें हो सकती है जहाँ किसी बच्चे को फिजिकल अब्यूज़ का सामना करना पड़ा हो, या इमोशनल निगलेक्ट जहाँ बच्चे की ज़रूरतों को कंसिस्टेंटली इग्नोर किया गया। ये किसी अपने का लॉस हो सकता है, या कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ इंसान की एबिलिटी टू कोप ख़त्म हो गई। इन सब सिचुएशंस में ट्रॉमा एक गहरी छाप छोड़ जाता है जो हमारे आगे की लाइफ को डीपली इम्पैक्ट करता है। बचपन के एक्सपीरियंसेस हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट पर बहुत बड़ा असर डालते हैं। जब एक बच्चा ऐसे एनवायरनमेंट में बड़ा होता है जहाँ स्ट्रेस, फियर या निगलेक्ट है, तो उनका ब्रेन इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए अडेप्ट करता है। ये अडेप्टेशंस अक्सर एक हाइटेंड सेंसिटिविटी क्रिएट करते हैं स्ट्रेस, एंजाइटी और इमोशनल पेन के लिए। ये हाइटेंड सेंसिटिविटी उनके आगे की लाइफ में उन्हें वल्नरेबल बना देती है, और कई केसेस में ये वल्नरेबिलिटी एडिक्शन की तरफ ले जा सकती है। ये समझना ज़रूरी है कि ट्रॉमा का इम्पैक्ट सिर्फ एक साइकोलॉजिकल लेवल पर नहीं होता, बल्कि हमारे बॉडी के फिजिकल रिस्पॉन्सेस को भी शेप करता है। ट्रॉमा के एक्सपीरियंसेस से ब्रेन में स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल का लेवल कंसिस्टेंटली हाई रहता है। इसका रिजल्ट होता है कि इंसान का नर्वस सिस्टम कॉन्स्टेंटली फाइट और फ्लाइट मोड में रहता है, जो एक क्रॉनिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस को जन्म देता है। क्रॉनिक स्ट्रेस के इफेक्ट सिर्फ मेंटल हेल्थ तक सीमित नहीं होते, ये बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स को भी अफेक्ट करते हैं। ये इम्यून सिस्टम को वीकन कर सकते हैं, हार्ट डिजीज़ के रिस्क को बढ़ा सकते हैं और ओवरऑल वेलबींग को इम्पैक्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ये इंसान के इमोशनल रेजिलियंस को कमज़ोर कर देते हैं, जो उन्हें एडिक्टिव बिहेवियर्स की तरफ ढकेल सकता है। ट्रॉमा के साथ जीने वाले लोग एडिक्टिव सब्सटेंसेस या बिहेवियर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि ये चीज़ें टेम्परेरी उनके दर्द और स्ट्रेस को नम करने का काम करती है। ये एक एस्केप का रास्ता लगता है जहाँ इंसान अपने अंदर के टर्मोइल से कुछ देर के लिए दूर भाग सकता है, लेकिन ये एस्केप सिर्फ टेम्परेरी होता है, और जब इसका इफेक्ट ख़त्म होता है तो वही इमोशनल पेन फिर से सरफेस पर आता है, जो उन्हें दोबारा उस एडिक्टिव बिहेवियर की तरफ ले जाता है। ट्रॉमा और एडिक्शन के बीच का ये कनेक्शन अक्सर लोगों के लिए सरप्राइजिंग होता है। हम अक्सर ये सोचने लगते हैं कि एक इंसान एडिक्टिव बिहेवियर क्यों कर रहा है, लेकिन उसके पीछे छुपी इमोशनल पेन को इग्नोर कर देते हैं। ये पेन और ये ट्रॉमा एक ऐसे छोटे बच्चे का दर्द हो सकता है जो अपने घर में लव और सेफ्टी नहीं पाता, या एक यंग इंसान का दर्द जो किसी वायलेंट इंसिडेंट का शिकार हुआ हो। ये सब दर्द हमारे अंदर इतनी गहरी छाप छोड़ते हैं और उनका असर हमारे अडल्ट लाइफ में भी नज़र आता है। एक छोटा एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए किसी इंसान ने अपने बचपन में इमोशनल निगलेक्ट का एक्सपीरियंस किया है। उनके पेरेंट्स उनके इमोशंस को समझने और उन्हें सपोर्ट करने में असफल रहे हैं। ऐसे में ये इंसान अपनी अडल्ट लाइफ में जब कभी स्ट्रेस या रिजेक्शन का सामना करता है तो उन्हें वही बचपन का दर्द याद आता है। इस दर्द से बचने के लिए वो शायद अल्कोहल या ड्रग्स का सहारा लेते हैं, या एक्सेसिव वर्क में अपने आप को डुबा लेते हैं। इस तरह से उनका एडिक्टिव बिहेवियर उनके ट्रॉमा के रिस्पॉन्स के रूप में सामने आता है। इसीलिए अगर हम एडिक्शन को समझना चाहते हैं तो हमें उस ट्रॉमा को समझना होगा जो उस एडिक्शन के नीचे छुपा है। जब तक हम इस ट्रॉमा को हील नहीं करते तब तक एडिक्शन का साइकिल चलता रहेगा। इस वीडियो का पर्पस एडिक्शन को जस्टिफाई करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि एडिक्शन एक चॉइस नहीं, एक ट्रॉमा का रिस्पॉन्स है, और इसको ठीक करना हमारी ही जिम्मेदारी है। इस वीडियो का पर्पस है ये समझना कि एडिक्शन के पीछे का रूट कॉज क्या है और रिकवरी पॉसिबल है। इसलिए अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को एडिक्टिव बिहेवियर के लिए मिसअंडरस्टैंड बिल्कुल भी ना करें, बल्कि उनकी हेल्प करें इस बिहेवियर से बाहर निकलने के लिए। अगर ये सब कुछ जानने के बाद भी आप रिकवरी की और हीलिंग की राह पे नहीं चलते हैं तो अब आप अपने एक्शंस के लिए बिल्कुल ज़िम्मेदार हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ये समझने के लिए कि एडिक्शन से रिकवरी कैसे पॉसिबल है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे।